औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ए औरतों की जुमात सदका करो, क्योंकि मैंने जहन्नुम में ज़्यादा तुम्ही को देखा है। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाशुक्री करती हो। बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज की कि हमारे दीन और हमारी अकल में नुकसान क्या है? या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है? उन्होंने कहा, जी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही उसकी अकल का नुकसान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही उसके दीन का नुकसान है। सही बुखारी हदीस नंबर 304। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए इस तरह निकले कि हमारी जुबानों पर हज के अलावा और कोई जिक्र ही ना था। जब हम मकामे सरफ पहुंचे तो मुझे हैज आ गया। इस गम से मैं रो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों रो रही हो? मैंने अर्ज किया, काश मैं इस साल हज का इरादा ही ना करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम्हें हैज आ गया है। मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज़ तो अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों के लिए मुकर्रर कर दी है, इसलिए जब तक तुम पाक ना हो जाओ, तवाफ़े बैतुल्लाह के अलावा हाजियों की तरह तमाम काम सरअंजाम दो। सही बुखारी हदीस नंबर 305। फातिमा अबी हुबैश की बेटी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं तो पाक ही नहीं होती, तो क्या मैं नमाज बिल्कुल छोड़ दूं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रग का खून है, हैज नहीं है। इसलिए जब हैज के दिन, जिनमें कभी पहले तुम्हें आदतन हैज आया करता था, आए तो नमाज छोड़ दे, और जब अंदाजे के मुताबिक वो दिन गुजर जाएं तो खून धो डाल और नमाज पढ़। सही बुखारी हदीस नंबर 306। एक औरत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया। उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक ऐसी औरत के मुतालिक क्या फरमाते हैं जिसके कपड़े पर हैज का खून लग गया हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी औरत के कपड़े पर हैज का खून लग जाए तो चाहिए कि उसे रगड़ डाले, उसके बाद उसे पानी से धोए, फिर उस कपड़े में नमाज पढ़ ले। सही बुखारी हदीस नंबर 307। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।